नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। ईशान किशन कहते हैं टीम इंडिया की आन बान शान ईशान। वही ईशान किशन ने इस वक्त विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। उन्होंने 100 बना दिया और देखते ही देखते जो पारी थी बेहद खास थी। उसमें चौके भी थे, छक्के भी थे और ईशान किशन ने जो इंटेंट दिखाया है, अब तो ऐसा लग रहा है ईशान किशन की टीम इंडिया में कमबैक होना चाहिए। आपको लगता है ईशान को टीम इंडिया में लेना चाहिए? बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ईशान ने की जो दहाड़ है बल्ले के साथ, वो बेमिसाल है। भाई ईशान किशन ने कमाल कर दिया और उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में जमकर रन बटोरे हैं। उन्होंने मणिपुर ने पहले बैटिंग की और 50 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए। जवाब में झारखंड की ओर से ईशान किशन ने बेहतरीन पारी खेली और टीम को जीत भी दिलाई। उन्होंने 78 गेंदों पर, जी हाँ, सिर्फ 78 बॉल्स में 134 रन बनाए, जिसमें 14 बाउंड्रीज थी और 6 छक्के भी थे। ईशान का स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो 171.79 का रहा। ईशान की शतकीय पारी के दम पर झारखंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 28.3 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। झारखंड को इस मैच में 8 विकेट से जीत मिली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि भाई ईशान किशन का बल्ला जमकर बोला है। ईशान किशन ने कमाल कर दिया और उन्होंने सिर्फ 64 बॉलों में शतक बना दिया था। इस मैच में झारखंड की कप्तानी भी कर रहे थे। ईशान ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर कप्तानी में भी शानदार वो दिखाया कि भाई ये स्किल्स हैं कैप्टनसी के अंदर, लेकिन जो बैटिंग की वो बेमिसाल की है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें भाई ईशान किशन ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से टीम इंडिया से बाहर है। वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 मैचों में मौका मिला था। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसमें उनके बल्ले से 47 रन निकले थे। इसके बाद वो इस टूर्नामेंट में प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे, जिसके बाद उन्हें प्लेइंग 11 में ड्रॉप कर दिया गया था। साल 2021 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में डेब्यू करने वाले ईशान ने 27 मैचों में 933 रन बनाए हैं, जिसमें एक दोहरा शतक भी है और 7 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि जैसी इन्होंने बैटिंग की है, भाई उन्होंने कैप्टनसी भी शानदार की, बैटिंग भी अच्छी की। अब उनका जो शतक था वो शतक कहीं ना कहीं एक वरदान बना जीत का और झारखंड ने 2 विकेट से ये मैच भी जीता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि भाई ईशान किशन का बल्ला चला और ईशान किशन ने रन बनाए। अब ईशान किशन जैसा उन्होंने अब तक हाल ही में कुछ किया है, उन्होंने पीछे भी रन बनाए थे और अब भी यहाँ पे किया है, तो एक चीज़ पक्की हो गई है, ईशान किशन एक इम्पैक्ट प्लेयर बन गए हैं। बट आईपीएल को अगर आप देखें, भाई आईपीएल में भी देखा जाए तो वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलेंगे और एसआरएच में दिक्कत वही है कि क्लासन भी होंगे, ईशान किशन भी होंगे। क्या प्लेइंग 11 में दोनों में से किसे मौका मिलता है? क्या ईशान खेलेंगे या क्लासन खेलेंगे या फिर दोनों ही खेलेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। बिकॉज भाई अगर आप एसआरएच की बात करें, भाई पैट कमिंस इस टीम के कैप्टन है और मेगा ऑक्शन जब हुआ था तो ईशान किशन को टीम के साथ जोड़ा गया था। लेकिन अब क्या ईशान किशन नई गेंद के साथ खेलेंगे, ओपन करेंगे टीम के लिए, क्योंकि उनका जो हालिया फॉर्म है वो बड़े कमाल का है, या फिर नीचे खेलेंगे? और कहीं ना कहीं जो है ईशान को आप इतना नीचे भी नहीं खिला सकते, तो कहीं ना कहीं ईशान किशन में भी हो सकता है नंबर 3 खेले। बट मेरी खुद की राय है कि अगर उनसे ओपन कराए तो बुरा नहीं है कि ट्रेविस हेड के साथ भाई ईशान अगर ओपन करते हैं तो अच्छी बात है और विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी देते हैं। लेकिन भाई ईशान किशन को अगर शामिल किया है तो एक स्मॉल हेडेक तो पैट कमिंस के सामने भी होगी। भाई ईशान या फिर क्लासन में से किसे होना चाहिए? आपकी राय क्या रहने वाली है? क्या आपको लगता है कि ईशान को ही खेलना चाहिए या फिर क्लासन को खेलना चाहिए? क्योंकि दोनों के जो आंकड़े हैं बेहद ज़बरदस्त हैं, क्योंकि ईशान ने अब तक भाई मुंबई इंडियंस के लिए रन बनाए हैं, मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं आईपीएल में, लेकिन अब वो आपको हैदराबाद के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। और ईशान किशन की जहां तक बात है, भाई मेगा ऑक्शन में उनको 11.25 करोड़ रुपए में साइन किया है। 26 साल के दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अगर देखा जाए तो खूब सारे रन बनाए हैं और उन्होंने अगर देखा जाए तो 105 मैचों में 2644 रन बनाए आईपीएल में। वहीं अगर क्लासन की बात करें तो क्लासन को 23 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। वो 2023 की नीलामी में हैदराबाद से जुड़े और पिछले 2 सीजनों में 448 और 479 यानी कि 480 रन के आसपास उन्होंने रन बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों प्लेयर बड़े शानदार हैं, दोनों अटैकिंग रेट खेलते हैं और खासकर भाई क्लासन तो अच्छे फिनिशर हैं और ईशान ऊपर से अच्छा स्टार्ट देना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हैदराबाद के लिए भी गुड न्यूज़ है कि उनके जो अच्छे और बेहतरीन खिलाड़ी ईशान किशन फॉर्म में आ गए हैं। तो मज़ा आने वाला आईपीएल मेगा ऑक्शन के बाद जब आईपीएल का आगाज़ होगा तो हैदराबाद के लिए एक अच्छी चीज़ ये रहेगी कि भाई उनके पास ईशान भी हैं, क्लासन भी हैं और ऊपर से ट्रेविस हेड और अभिषेक भी होंगे। तो मज़ा आने वाला है। और ईशान को लेकर आपकी क्या राय है? क्या उनको ईशान को चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए।